ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 14वां अध्याय के अंतर्गत गृहस्थ संबंधी सदाचार का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। नारद जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंचयज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वत्व नहीं रखते, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। अपनी वर्णाश्रम विहित वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यकता के अनुसार जितनी आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हो तो बड़े बड़े यज्ञ का अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान से उनकी जैसी तृप्ति होती है, वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों को ही मिला है। धनी द्विज को अपने धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं, पितामह, मातामह आदि का भी महालय श्राद्ध करना चाहिए। इसके सिवा अयन, कर्क एवं मकर की संक्रांति, विषु, तुला और मेष की संक्रांति, व्यातिपात, दिनसय, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन, श्रवण, घनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में, वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी, अगहन, पौष, माघ और फागुन, इन 4 महीनों की कृष्णाष्टमी, माघ शुक्ल सप्तमी, माघ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास, नक्षत्र, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण, द्वादशी तिथि का
अनुराधा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तरा भद्रपदा के साथ योग, एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग तथा जन्म नक्षत्र का से उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ है। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए भी उपयोगी है। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुद्ध ही ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है। इन शुभ यज्ञों में, इन शुभ संयोग में जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। महाराज युधिष्ठिर इसी प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि, संतान के जात कर्म आदि तथा अपने यज्ञ दिशा आदि संस्कारों के समय, शवदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।